नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हम कर रहे हैं तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस का सुंदरकांड। इसकी अब तक जो हमने व्याख्या करी है उसमें हमने जाना कि हनुमान जी लंका से वापस आ गए हैं और वो माता सीता के द्वारा दी गया जो भेंट है, उपहार है या निशानी के रूप में जो चूड़ामणि दी थी वो राम को भेंट करते हैं और माता सीता के बारे में श्री राम को संदेश देते हैं या उनके बारे में बताते हैं। तो आइए आगे की व्याख्या देखते हैं। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नयना। किसका सुनकर सीता के दुख के बारे में हनुमान जी बता रहे हैं, किसको? श्री राम को। और यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जो राम की शरण में आ जाते हैं, क्योंकि माता सीता ने ये कहा कि वो मन वचन और कर्म से श्री प्रभु के चरणों में लीन है, तो क्या उसको विपत्ति आनी चाहिए या नहीं? इस प्रकार के विचार हैं कि सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना। प्रभु सुख, सुख के सागर, सुख के धाम कौन है? प्रभु। प्रभु कौन? श्री राम। कि राम जो सुख के धाम है। भरी आए जल राजीव नयना। राजीव क्या है? कमल से जो सुंदर उनके नयन है वो जल से भर आए, आंसुओं से भर आए। क्यों भर आए? क्योंकि उन्होंने जब हनुमान जी से, उनके मुख से माता सीता के दुखों के बारे में सुना तो उनके आंखों में आंसू आ गए। आंखें कैसे हैं? कमल के समान सुंदर उनके नेत्र हैं। वचन काय मम मन मम गति जाही। कि जो वचन से, कर्म से, मन से मेरी गति जिसने जान ली हो या मेरी शरण जिसने प्राप्त कर ली हो, सपनेहु बूझिए विपत्ति की ताही। कि यानी क्या उसके सपने में भी आना चाहिए किसको? विपत्ति या संकट को। कि क्या सपने में भी विपत्ति या संकट उसके पास आना चाहिए, होना चाहिए? तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति या संकट होना चाहिए। कहने का भाव क्या है कि जिसने प्रभु राम को मन से, वचन से, कर्म से, वचन से और मन से अपने आप को समर्पित कर दिया हो श्री राम के चरणों में, या श्री राम की शरण जिसने प्राप्त कर ली हो, क्या स्वप्न में भी उसको विपत्ति का सामना करना चाहिए? तो प्रश्न का उत्तर क्या है? कदापि नहीं। क्योंकि जो श्री राम के चरणों में लीन हो गया, अपने आप को समर्पित कर दिया, दुख उसके पास आ ही नहीं सकता। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। तब हनुमान जी क्या कहते हैं? हनुमान जी ने किससे कहा कि हे प्रभु, विपत्ति यानी संकट सोई तभी है। कब? यानी मनुष्य को जीवन में विपत्ति या संकट तभी तक है जब तक सुमिरन भजन न होई। जब तक मनुष्य ईश्वर श्री राम का स्मरण या भजन नहीं करता, जब वो आपकी शरण में आ जाता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट या विपत्ति नहीं आ सकती। केतिक बात यानी कितनी सी बात है प्रभु? जातु धान की। जो राक्षस है, रावण है, उसकी कितनी सी बात है, यानी क्या बड़ी बात है उसको पराजित करना। रिपु यानी शत्रु को जीत लो। और आनी भी जानकी, माता सीता को ले आओ। कि आ जाएंगी माता सीता कब? जब आप जो शत्रु है रावण उसको जीत लेंगे, यानी शत्रु रावण को आप जीत लीजिए और माता सीता को ले आइए, क्योंकि वो कोई बड़ी बात नहीं है या वो ज़्यादा शक्तिशाली नहीं है। सुनु कपि तोहि समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। यहाँ पर रामचंद्र जी क्या कहते हैं? क्योंकि हनुमान जी ने रामचंद्र जी को सीता की पूर्ण स्थिति के बारे में बताया, तो यहाँ पर प्रभु राम बजरंग बली की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि हे कपि, हे हनुमान, तो ही समान उपकार करने वाला कोई भी नहीं है। ना ही कोई देवता है, ना ही कोई नर है, ना ही कोई मुनि और ना ही कोई तनधारी जिसने देह धारण कर रखी हो, ऐसा कोई भी नहीं है। हे हनुमान, प्रति उपकार करूं का तोरा। कि मैं तुम्हारा प्रत्युपकार यानी बदले में, प्रत्युपकार यानी तुमने मुझ पर जो उपकार किया है। क्या उपकार किया है? सीता का संदेश या सीता के बारे में जानकारी लाकर मुझे दी है, इसके बदले में मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? क्योंकि सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सन्मुख यानी सामने, मेरा मन भी
तेरे सामने नहीं हो सकता। कहने का भाव यहाँ पर क्या है कि प्रभु श्री राम हनुमान जी से कहते हैं कि तुमने मुझ पर जो उपकार किया है ऐसा उपकार कोई भी नहीं कर सकता, और इसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूं, क्योंकि मेरा मन बदला देने के वास्ते भी तुम्हारे सामने नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राम हनुमान के ऋणी हैं और वो उनका जो कार्य किया है उसको उपकार के रूप में मान रहे हैं। सुनो सुत तो ही उरिन में नाही। रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि सुनो सुत, हे पुत्र सुनो, तो ही यानी तुम्हारे, उऋण, उऋण का मतलब क्या है, तुम्हारे ऋण से मुक्त मैं नहीं, कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता, तुम्हारे द्वारा किए गए ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। देखूं करी विचार मन माही, मैंने देख लिया है करके विचार अपने मन में, कि मैंने अपने मन में विचार करके देख लिया है कि मैं तुम्हारे ऋण को चुका नहीं सकता, या मैं तुमने जो मुझ पर उपकार किया है उसका बदला नहीं दे सकता। पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता, सुरत्राता यानी देवताओं के रक्षक कौन है, श्री राम। वो पुनि पुनि बार बार चितव देखते हैं, किसको, हनुमान जी को। और लोचन नीर पुलक अति गाता, और उनके नेत्रों में जल भर आता है और उनका शरीर पुलकित हो उठता है। तो यहाँ पर राम जी हनुमान जी को जैसे जैसे देखते हैं, सुरत्राता यानी देवताओं के रक्षक प्रभु श्री रामचंद्र जी जो जो बार बार हनुमान जी की ओर देखते हैं, वैसे वैसे उनके नेत्रों में नीर भर आता है, यानी आंसू बहने लगते हैं और उनका शरीर पुलकित हो जाता है। गाता यानी गात, देह या शरीर या तन पुलकित हो उठता है। सुनि प्रभु वचन विलोकी मुख गात, हर्षि हनुमंत चरण परेहु प्रेमाकुल, त्राही त्राही भगवंत। तो यहाँ पर क्या है, सुनी प्रभु वचन, प्रभु के वचन सुनकर, विलोकी मुख गात, विलोकी के तात्पर्य क्या है, देखकर, किसकी ओर देखकर, मुख की ओर, किसके मुख को देख रहे हैं, श्री राम के मुख को देखकर, गात हर्षि हनुमंत, और वो अपने देह में, अपने मन में हर्षि, हर्षित यानी प्रसन्न हो रहे हैं, कौन, हनुमंत। चरण प्रेयु प्रेमाकुल, और प्रेम से व्याकुल होकर वो चरणों में गिर पड़ते हैं, त्राही त्राही भगवंत, की हे भगवान हमारी रक्षा करो। वो श्री राम के चरणों में व्याकुल होकर, उनके भाव क्या है, त्राही त्राही यानी हे प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवंत हे ईश्वर, और प्रेम से व्याकुल होकर उनके चरण पकड़कर वो गिर पड़ते हैं, क्या कहते हुए कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो यहाँ पर जैसे हनुमान के सामने राम उनके ऋण की बात करते हैं, उनके द्वारा किए गए उपकार की बात करते हैं, तो हनुमान भी यहाँ पर हर्षित हो उठते हैं, उनका देह भी पुलकित हो जाता है, हर्षित होकर, प्रसन्न होकर अपने प्रभु श्री राम के चरणों में गिरकर वो कहने लगते हैं कि हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। बार बार प्रभु चही उठावा, और हनुमान जी क्योंकि श्री राम के चरणों में अपना सिर रखकर बैठे हैं, तो प्रभु श्री राम बार बार चाहते हैं उनको उठाना, लेकिन प्रेम मगन ते ही उठब न भावा, लेकिन वो प्रेम में इतने मगन हो जाते हैं कि उठने की इच्छा उनको नहीं है, यानी उठना ही नहीं चाहते, उनके मन में न उठने का भाव आ जाता है और वो वहां से खड़े होना नहीं चाहते, क्योंकि वो इतने मगन हो जाते हैं अपने प्रभु के चरणों के प्रेम से। प्रभु कर, प्रभु के हाथ हैं पंकज, कमल के समान कोमल प्रभु के हाथ हैं, कपि के शीशा, कपि यानी हनुमान जी के सिर पर प्रभु ने अपने कर कमल यानी कमल के समान जो कोमल उनके हाथ हैं वो हनुमान जी के सिर पर रख रखे हैं। सुमिरी सुमिरी सो दशा मगन गौरीसा, गौरी शंकर, सुमिरो सो उनको याद करके या स्मरण करके, दशा ऐसी हो गई, उनकी दशा भी ऐसी ही मगन हो गई जैसे कि हनुमान जी की हो रही थी, यानी इस बात को याद करके या इस बात को स्मरण करके महादेव की भी वही दशा हो गई और वो भी प्रेम में मगन हो गई। क्यों हो गए? क्योंकि हनुमान रुद्र का अंशा अवतार है, यानी शिव के अंशा अवतार कौन है? हनुमान जी हैं। लेकिन शंकर जी ने बहुत जल्दी अपने आप को संभाल लिया। सावधान मन करी,
और अपने मन को उन्होंने सावधान कर लिया। पुनि शंकर, और दोबारा से शंकर जी लागे कहन कथा अति सुंदर, और दोबारा से कहने लगे अति सुंदर कथा। जिस मनोहर कथा का वर्णन वो गौरी के सामने या पार्वती के सामने कर रहे थे, उस कथा को दोबारा से पुनः उतने ही सुंदर तरीके से वो कहने लगे। कपि उठाई, कि कपि यानी हनुमान जी को उठाया। प्रभु हृदय लगावा, प्रभु ने उन्हें अपने हृदय से लगा लिया कि हे पार्वती। उसके पश्चात प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। कर गही परम निकट बैठावा, और उनका हाथ पकड़कर, कर अर्थात हाथ, गही पकड़कर, परम अपने निकट बैठावा, अपने बहुत ज़्यादा, परम यानी बहुत ज़्यादा, निकट नज़दीक बिठा लिया। किसको? हनुमान जी को, क्योंकि दोनों भाव विभोर हो रहे हैं। और श्री राम ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया और उनका हाथ पकड़कर अपने पास उसे बिठा लिया। कहु कपि रावण पालित लंका, अपने पास बिठाकर राम क्या कहते हैं? कहु कपि, हे हनुमान कहो, रावण के द्वारा जो पालित लंका है, यानी रावण की पाली हुई जो लंकापुरी या लंका नगरी है, उसके बारे में कहो। केहि विधि देव दुर्ग अति बंका, कि बंका, बंका यानी विशाल, दुर्ग कि बहुत बड़ा दुर्ग, जो दुर्ग है किसका? लंका नगरी का, जो रावण का महल है। केहि विधि देहु, कि किस तरह तुमने उसका दहन कर दिया। वो तो बहुत विशाल, बहुत बड़ा किला है, बहुत बड़ा दुर्ग है, उसे तुमने किस विधि से जलाया? कौन पूछते हैं? राम जी पूछते हैं हनुमान जी से। प्रभु प्रसन्न जाना हनुमाना, हनुमान जी ने प्रभु की बात सुनकर, उनके मुख को देखकर ये बात जानी कि वो अब प्रसन्न चित्त हैं, वो खुश हैं। बोला वचन विगत अभिरामा, अभिमाना, कि बोले वचन, हनुमान जी ने क्या वचन कहे? अभिमान से रहित होकर, विगत यानी रहित होकर, किससे? अभिमान या अहंकार से, कि हनुमान जी ने अभिमान से रहित होकर अपने अभिमान को, अहंकार को त्याग कर श्री राम को ये वचन कहे। हनुमान जी क्या कहते हैं कि शाखा मग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। हनुमान जी कहते हैं कि शाखा पर रहने वाले जो वानर है, उनकी बड़ी मनुसाई, कि उनका अत्यंत पराक्रम क्या है कि वो एक शाखा से दूसरी शाखा पर, दूसरी डाल पर कूदकर चले जाते हैं। नाघी सिंधु हाटकपुर जारा, परंतु मैं नाघी यानी लांग कर, किसको? सिंधु को, सागर को लांग कर हाटकपुर, हाटकपुर यानी लंका के बाजार में या लंकापुर में या लंका नगरी में चला गया और उसे जारा जला दिया। निशिचर गण, जो राक्षस लोग थे, उनको, राक्षसों को विधि विपिन उजारा, राक्षसों को मैंने मारा। और विपिन, विपिन कौन सा है? अशोक वन को मैंने उजाड़ दिया, कि बहुत से राक्षसों को वधी, वधी यानी मार डाला, राक्षस गण को का वध कर दिया, और अशोक वन को भी मैंने उजाड़ दिया। तो यहाँ पर वो अपने द्वारा किस प्रकार लंका को जलाया गया उसके बारे में श्री राम को बताते हैं। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ ने कछु मोरी प्रभुताई। अपने आप को विनम्रता से प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए हनुमान जी कहते हैं कि सो सब तव प्रताप रघुराई, कि हे नाथ, ये सब आपका ही प्रताप है। रघुराई कौन है? श्री राम। कि हे प्रभु, ये सब आपका ही प्रताप है। नाथ न कछु, हे नाथ, हे स्वामी, न है नहीं कुछ भी, मोरी प्रभुताई, कि इसमें मेरी कोई प्रभुताई नहीं है, मेरी कोई प्रभुता नहीं है। ये सब तो आपकी ही कृपा, आपके ही आशीर्वाद के कारण संभव हुआ है। ता कछु, ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं जा पर, तुम्हें अनुकूल तब प्रभाव बढ़वान ही जारी सकल खलु तूल। हनुमान जी भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, ऐसे विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि ता कहूँ प्रभु कुछ अगम नहीं, कि हे प्रभु, आप जिस पर प्रसन्न हो, तुम्हें अनुकूल, कि तुम या आप जिसके अनुकूल हो, यानी जिस पर प्रसन्न हो, उसके लिए कुछ भी अगम, अगम जहाँ ना जाया जा सके, पहुँच से परे नहीं है, क्योंकि जिस पर आप प्रसन्न हैं उसकी पहुँच में सब कुछ है, उसकी पहुँच से बाहर या असाध्य या कठिन काम कुछ भी नहीं है। तब प्रभाव
बड़वा नलही जारी सकल खलु तूल, कि आपके प्रताप से रुई रुई की क्या खासियत है, जो खुद बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, लेकिन वो भी तुम्हारे प्रभाव से बड़वा नल को निश्चय ही जारी जला देती है, निश्चय ही जला सकती है या जला देती है। सकई खलुतूल, यानी जो रुई है वो भी तुम्हारे प्रभाव से, तुम्हारी कृपा से बड़वा नल को भी जला देती है। अर्थात कहने का भाव क्या है, असंभव को संभव कर देना, कि आपके प्रताप से असंभव भी संभव हो जाता है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पर हनुमान अपने कार्य का श्रेय खुद नहीं लेते, बल्कि अपने कार्य का श्रेय प्रभु श्री चरणों को समर्पित करते हैं, और उनके आशीर्वाद के फल को ही वो मानते हैं कि आपके आशीर्वाद का ये फल है कि मैं ये असंभव कार्य भी कर पाया हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोहे और जो हमने यहाँ आज व्याख्या करी है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।